धौम ऋषि का पुत्र मंदार, वो आंकड़ा साधारण नहीं है। वो आंकड़े की जड़, वो आंकड़े का पुष्प साधारण नहीं, मंदार का पुष्प साधारण नहीं। शिव भक्ति के अंदर लिए शिव महाराज मंदार शौनक ऋषि के यहां पर विद्या अध्ययन करने के लिए गए। अब धौम्य ऋषि के पुत्र जब विद्या अध्ययन करने के लिए शौनक बाबा के यहां जाते हैं, शौनक ऋषि के यहां पहुंचते हैं, तो एक बार भुषुंडी ऋषि, अब भुषुंडी ऋषि जो किसी देवता को नहीं मानते, कहीं नहीं जाते, केवल एक जगह पर ही आराधना में लगे रहते हैं और वो श्री गणेश जी महाराज की आराधना करते, केवल गणेश जी की आराधना करते, बाकी के कहीं नहीं जाते वो भुषुंडी ऋषि। अब भुषुंडी ऋषि जो गणेश जी की आराधना में लगे रहते, समय बीतता गया। बहुत लंबा समय निकल गया गणेश जी की आराधना करते करते। बहुत ध्यान देना महाराज, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में बहुत बड़े बड़े अंतर हैं, उसको समझिएगा। सतयुग में हजारों वर्ष तक तप करना पड़ता था, साधना करना पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होकर वर देता था, तब मेरा परमात्मा आता था, तब मेरा भगवान आता था। त्रेता द्वापर, त्रेता के अंतर्गत बहुत यज्ञ अनुष्ठान करो, बहुत साधना करो, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में भी खूब तप साधना करो, तीर्थ करो, तब भगवान प्रसन्न होते थे। पर आप और हमको एक सबसे बड़ी खुशी मनाना चाहिए कि अपन कलयुग में रह रहे हैं। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ले लेना और एक लोटा जल चढ़ा देने पर ही भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अब ना तो सियोर वाला महाराज से इतना तप साधना हो, ना तुमसे हो, तुम तो भी कर लो, हमसे तो नहीं हो। कोई कहे कि महाराज जी तुम 4-6-8 घंटे तक आंख बंद करके बैठ जाओ और तप साधना करो, तुम तो 25 बार आंख खोल के देख ले, और 2 नहीं खोले तो 1 तो खोल। अब एक व्यक्ति को एक साधना कक्ष में बिठा दिया और बहुत सारे साधना वाले खड़े हुए थे, बहुत सारे अच्छे। उन्होंने इसके माथे पर एक बिंदु ऐसा हिलने वाला लटकाया और सीधा, अब आंख बंद करो, धीरे धीरे देखो तुम कहाँ हो, ध्यान लगाओ तुम कहाँ हो। अब तुम बहुत दूर पहुंच चुके हो, अब आँख खोलो, बताओ क्या देखा? कुछ नहीं, पटना देखा। अब विचार, हम क्या देख रहे हैं? हमारी साधना क्या है? पीछे की आवाज बढ़ाइए। हमारी तप साधना क्या है? हमारी तप साधना का बल क्या है? हमारी भक्ति क्या है? शिव महापुराण की कथा कर रही है, ना आज के व्यक्ति से तप हो सकता है, ना साधना हो सकती है, ना कुछ हो सकता है। केवल एक कार्य हो सकता है, एक लोटा जल वो देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर सकता है। जब फुर्सत मिल जाए, जब आनंद मिल जाए, जब उसका चित्त लग जाए, जब उसकी वृत्ति, जब उसका मन लग जाए, जब उसका दिल महादेव से जुड़ जाए, जब यह मन लग जाए आपका एक लोटा जल चढ़ाने में, तब लगाओ। बड़े प्रसन्न होकर जीवन जियो।
और जितनी मस्ती में जीवन जी सकते हो, जितनी खुशियों में जीवन जी सकते हो, उतना जियो, मस्त होकर जीवन जियो। क्योंकि सीरियस तो आदमी हॉस्पिटल में भी पड़ा रहता है, हॉस्पिटल में कोई मस्त नहीं पड़ा रहता, खुश होकर नहीं पड़ा रहता, मस्त होकर जीवन जियो। आज भुषुंडी ऋषि आए